गाइस आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में वचन। वचन की डेफिनेशन, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आज आपको बताई जाएंगी। एक वचन, बहुवचन, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले वचन की डेफिनेशन देख लेते हैं। आप परिभाषा क्या है वचन की? विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है वही वचन कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन से हैं? क्वेश्चन यही आता है आपके दिमाग में कि विकारी शब्द हैं कौन से। विकारी शब्द हैं आपके जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये आपके विकारी शब्द हैं। चलिए, जो वचन होता है आपका भेद कितने हैं उसके? तो पहला होता है आपका एक वचन। इसमें सिंपल वर्ड आते हैं जैसे किताब है, कलम है और लड़का है। फिर बहुवचन आ जाता है। बहुवचन में किताबें हैं, मतलब बहुत सारी किताबें हो गई, कलमें हैं, बहुत सारी कलम हो गई, और लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हो गए। यहाँ पे एक एक चीज को दिखाया गया है और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बताया गया, वही बहुवचन आपका बन जाता है। चलिए एक वचन के रूप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं आपके। निर्वक्ति रूप होता है और एक होता है सर्वक्ति रूप। जैसे लड़का है आपका, तो लड़के का जो बहुवचन हो जाएगा लड़के हो गया। और उन्हीं चीजों को अगर एक ग्रुप में बताया जा रहा है, समूह में बताया जा रहा है, तो वो लड़कों को हो जाएगा। ऐसे आपकी महिला है, वो महिलाएं बन जाएंगी, और ग्रुप में वो बन जाएंगी महिलाओं। छात्र छात्री रहेगा इसका तो, और ये अगर ग्रुप में देखेंगे तो छात्रों हो जाएगा। आंसू है, इसका आंसू रहेगा, अगर इसको ग्रुप में देखेंगे तो आंसू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम नियम नंबर 1। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, उनको एक वचन नहीं कह सकते। कौन कौन से शब्द हैं? और ना ही उनको हम बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन बना सकते हैं, वो बहुवचन ही होते हैं हमेशा। पहला आपका प्राण, दर्शन, आंसू, केस, हस्ताक्षर, समाचार, बाल और लोग, ये आपके हमेशा ही बहुवचन होते हैं। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सामान, जनता, सामग्री, क्रोध, प्रेम, दया, व्यास, छात्रा, छाया, पानी, सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा, हवा और भूख, ये हमेशा आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये सारी बात। चलिए इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं काल, टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में काल के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले हम काल के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है आपका वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है, वो वर्तमान काल हो गया आपका। फिर आपका है भूतकाल, जो होने वाला, जो हाँ, उसके बाद में है भविष्य काल, जो आगे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले वर्तमान काल देख लेते हैं। साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण, इसके जो पार्ट है ना वो बताए जा रहे हैं आपको। भेद कितने भेद हैं साधारण वर्तमान काल के? पहला है आपका साधारण वर्तमान काल, फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर आपका पूर्ण वर्तमान काल, फिर संदिग्ध है, और लास्ट में आपका है संभाव्य वर्तमान काल। इनको उदाहरण देख लेते हैं समझने के लिए, कैसे समझा जाए इनको। सबसे पहले आपका साधारण वर्तमान काल क्या होता है? मैं रोज नहाता हूँ, तो बात हो रही है कि मैं रोज नहाता हूँ, मैंने कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि रोजा नहीं नहाता हूँ मैं। अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसमें चीजों को अपूर्ण बताया गया है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन कब तक खाना समाप्त होगा ये मुझे नहीं पता है, तो ये अपूर्ण हो गया आपका। फिर है आपका पूर्ण वर्तमान काल, इसमें चीजों का होना बता दिया जाता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, तो खाना खा चुका हूँ, मेरा खाना कंप्लीट हो गया, ये पूर्ण हो गया आपका। फिर आपका है संदिग्ध। संदिग्ध काल में क्या होता है? वह पढ़ रहा होगा, वह जा रहा होगा, वर्षा हो रही होगी, है ना, लड़की लिख रही होगी, तो उसमें मतलब हम सिर्फ सेंस लगा सकते हैं कि ये काम हो रहा होगा, लेकिन उसका होना और ना होना ये नहीं हम लोगों को पता है, ये संदिग्ध होता है। फिर आपका है संभाव्य, इसमें क्या होता है? मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, किसे लगता है? मुझे, यानी मैंने अपनी संभावना व्यक्त कर दी कि मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, है ना।
तो ये चीज़ें सिर्फ संभावित होती है, इसको कहते हैं संभाव्य काल। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतने काफ़ी है।